जन्म दाखिला मामले में 4 लोगों की जमानत हो गई। किरीट सोमैया का बार-बार इल्ज़ाम लगाना, बांग्लादेशी रोहिंग्या, और अभी कुछ दिनों पहले आके फिर आग ये करके गए, तो क्या कहेंगे? आज मुंबई हाई कोर्ट ने 4 लोगों को जमानत दी है, जिनके ऊपर खोटे जन्म प्रमाण पत्र लेने का इल्ज़ाम था और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा उनको हो चुका। लेकिन आज मुंबई हाई कोर्ट ने ज़मानत दी। मैं हमारे एडवोकेट महेंद्र, जो मुंबई हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे, और मालेगांव माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट तौसीफ, एडवोकेट आरिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये लोग ने आज तक हमारे साथ साथ रहकर बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की। बात ऐसी है कि अगर आप देखेंगे आज का हालात इस मुल्क के, तो देखो, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान में पहला हमारा अपना शहर था जिसको टारगेट किया गया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इल्ज़ाम हम पर आया, घुसपैठियों का इल्ज़ाम हम पर आया। ये बंगाल का इलेक्शन कल खत्म हुआ। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ऊपर इलेक्शन लड़ा, घुसपैठियों के नाम पर इलेक्शन लड़ा। तो ये जो लड़ाई मालेगांव शहर में जो इल्ज़ाम आया हम पर, और जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हमने मिलकर जो ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई हम अपने आप को मानते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में भी इल्ज़ाम है, किरीट सोमैया लगाते रहा है, और अब तो केंद्रीय मंत्री इल्ज़ाम लगा दिए, बीजेपी ने इल्ज़ाम लगा दी पूरे बंगाल के ऊपर। तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बहरहाल ये लड़ाई हम जीत रहे हैं, और अल्लाह का एहसान है कि एसआईटी बनी, चार्जशीट आई, एसआईटी की रिपोर्ट पेश हुई, लेकिन अल्लाह का करम है कि मालेगांव शहर के ऊपर दाग नहीं लगा, बांग्लादेशी एक भी नहीं मिला। तो हिंदुस्तान का मुसलमान, संविधान के तहत हम कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, हुकूमत से, बीजेपी से, आरएसएस से, फिरका परस्तों से, कायदे के दायरे में रहकर हम सब लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ये गुनाह हम नहीं कर सकता इस देश का मुसलमान कि पाकिस्तानियों को हमारे घर में रखेगा, बांग्लादेशियों को हमारे घर में, कभी नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अब समझ लेना चाहिए कि अब ये जो लड़ाने की जो राजनीति कर रहे हो, मुसलमानों को टारगेट करने का जो काम कर रहे हो, बंद कर देना चाहिए। जन्म दाखिले के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को बड़ी कामयाबी मिली है। ये मालेगांव शहरियान के लिए खुशी की बात है कि एक बहुत लंबी लड़ाई माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जन्म दाखिले के सवाल पर लड़ रही थी, जिसमें वक्तन फवक्तन एक 2 4 लोगों की बेल होती रही। आज जो है अरीजादार 3 लोग जो हैं, जिनका केस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से नीचे सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ी, उसमें माजिद अहमद, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद आसिफ निहाल, मोहम्मद आज़ाद, सलाम अहमद और एजेंट बुल के एक अतीक मुन्ना थे। इनकी बेल आज हाई कोर्ट ने मंजूर करी है। ये एक लंबी लड़ाई थी। अभी इसमें जो सरकारी मुलाजिम थे, गजाला, तव्वाब और भगीरथ, अंबूरे, इन लोगों के लिए 9 जून की तारीख दी गई है, मगर हमें उम्मीद है कि स्टेप बाय स्टेप सभी लोगों की जामीन होंगी। आज जिन लोगों की जामीन हुई है, ये कहीं ना कहीं ये बात को साबित करता है कि मालेगांव शहर में जो एक एसआईटी बनाकर रूमर फैलाया गया कि यहाँ पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इस तरह की बात की गई, ना इनको एसआईटी जांच में कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या मिला, और ये जो लोग आज बंद थे साल भर के ऊपर से, इनके ऊपर जुल्म हुआ। हमने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, मगर आज हमें इसमें बड़ी कामयाबी मिली, जिसके लिए हम हाई कोर्ट के वकील, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का लीगल सेल, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। शहरियान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पर एतमाद किया कि हम ही लड़ सकते हैं और हम ही जीत सकते हैं, उनका भी शुक्रिया।
नहीं, ये जो 3 अरीजेदार हैं इनके ऊपर यही एक सेशन में केस था जिसकी आज हाईकोर्ट से जामीन हो गई।